दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बच्ची की कहानी जो शहर में रहती है। गर्मियों की छुट्टियों में गांव में अपने दादा दादी को मिलने आकर एक चुड़ैल के आकर्षित में आ गई थी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका की उम्र 15 साल है, जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने आई है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्दी ही इनकी इस खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। पहले का कुछ दिन तो सारिका का गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपने सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते एक आम के पेड़ देखती है। उसके बाद वो अपने सहेलियों से आम तोड़ने के लिए कहती है। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और वो आम तोड़ भी लेती है, पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे पोटली का थोड़ा ही हिस्सा दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें एक बहुत पुराने कंगन दिखती है। सारिका को तो पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो कंगन इतनी ही सुंदर थी कि सारिका उस कंगन की तरफ आकर्षित हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली आती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। बहुत साल पहले उस आम की पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी। रात की वक्त जो कोई भी उस पेड़ के पास से गुजरती थी तो वो चुड़ैल उसे पहले बस मैं कर लेती और बाद में मार देती थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को आजाद कर दिया है, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, एक बहुत बड़ी तांत्रिक बाबा ने इस पोटली में उस भटकती हुई आत्मा को कैद करके जमीन में गाड़ दिया था और तुमने उस पोटली को ही निकल लाई हो और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। जब सारिका की नींद खुलती है तब वो ये पाती है कि घर में तो बिजली ही चली गई, लेकिन उसे सब दिखाई देती है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और उसका चेहरा देखने में बहुत ही भयंकर दिखती है और वो एक टक उसे ही देखी जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको खून से लगभग जमीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को बीते रात की सारी कहानी बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में रख के वापस उस पेड़ के पास दफनाना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो न दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है।
सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है मैं ही जाऊंगी। दादी ने बोली, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करनी देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले मंत्रों से बंधा हुआ एक ताबीज उसके हाथ पर बांध देती हैं। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरह आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिए तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाना सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस जगह पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है। पर दादी ने कहा था उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है। लेकिन डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को जमीन में गाड़ देती है और आंख बंद करके बहुत तेजी से वहां से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। सारिका की जिंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे वो आज भी भूल नहीं सकी। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं, ये एक सीख भी है। आज भी अगर हम देखें तो गांव में ऐसा ही कुछ किस्सा सुनने को मिलेगा। इससे हमें यही सीख मिलती है, किसी भी चीज को हमें बेवजह हाथ लगाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना।